हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पढ़ रहे हैं सीटेट दिसंबर की तैयारी के लिए। तो बच्चों, हमने आपको हिंदी की जो है कक्षा में आपको वर्ण परिचय करा दिया है, जो कि आपका पिछली 6 वीडियो में चला हुआ है। और आज का हमारा वीडियो नंबर होगा क्लास नंबर 7वां। पिछली वीडियो में हमने जो है पूरा का पूरा स्वर्ण वर्ण का विवेचन करा हुआ है और दूसरी क्लास में व्यंजनों की विस्तृत जानकारी के साथ अध्याय से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी उसमें कराए हैं। ठीक है, तो स्वरों के वर्गीकरण को, उच्चारण स्थान स्वरों के, व्यंजन के स्पर्श, व्यंजन भिन्न भिन्न प्रकार के स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उनके उच्चारण स्थान, फिर व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों का वर्गीकरण, वर्णमाला, पुनर्वलोकन जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, आगत स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, समृद्ध व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, पांचों वर्ग, अर्धस्वर, अघोष, घोष, महाप्राण, अल्पप्राण का विस्तार से आपको अध्ययन कराया है। फिर उसके बाद संज्ञा भी हमने देख ली है। इससे पहले की वीडियो में संज्ञा के सभी भेदों को जान लिया है। और आज हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 8। तो वीडियो नंबर 8 में हम आपको आज बताएंगे विशेषण और विशेष्य के बारे में। विशेषण और विशेष, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला घोड़ा, मीठे फल, 10 सेब, 2 किलो चीनी, गोरा लड़का आदि। इन शब्दों में मीठे, काला, 10, 2 किलो व गोरा शब्द विशेषण हैं। घोड़ा कैसा है? काला है ना, तो ये उसकी विशेषता है। फल मीठे हैं, फल की विशेषता है। सेब कितने हैं? 10 सेब हैं, तो ये 10 की है। 2 किलो चीनी और गोरा लड़का। ठीक है, समझ में आई। अब देखते हैं विशेष्य की परिभाषा। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राम बुद्धिमान है, इसमें बुद्धिमान विशेषण है तथा राम विशेष्य है, क्योंकि राम की जो है विशेषता क्या है? वह बुद्धिमान है। एक होता है विशेष्य और एक होता है विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य और जो विशेषता बताई जाएगी वह विशेषण होगा। देखिए, विशेष शब्द का प्रयोग विशेषण से पूर्व भी हो सकता है और बाद में भी। जैसे पूर्व में थोड़ा सा जल लाओ, यह सुंदर फूल है, यह फल है। बाद में होता है यह रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा है। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं घोड़ा काला है, तो ये बाद में आ गया। और काला घोड़ा है, ये विशेषता पहले आ गई। ठीक, अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। देखिए, संज्ञा के 5 भेद थे और विशेषण के 4 भेद हैं। ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है पेपर में हम लोग आपको बताते हैं, लेकिन पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि संज्ञा के 5 भेद थे या विशेषण के 5 भेद थे। तो आपको इस विषय में जानकारी होनी चाहिए। नोट्स बना रहे हैं तो कि संज्ञा के तो 5 भेद हैं, लेकिन विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, जो देख लिया। अब चारों भेदों का हम विस्तार से बताएंगे। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि गुण होते हैं ईमानदारी, परिश्रमी, मिलनसार, बुद्धिमान, पवित्र, अयोग्य, पापी, दुष्ट, चतुर। दशा देखिए, रोगी, निरोगी, मोटा, पतला, धनवान, स्वस्थ, कमजोर, बलिष्ठ। स्थान रूपी विशेषण जापानी, चीनी, भारतीय, मैदानी, पहाड़ी। रूप रंग रूपी विशेषण गुणवाचक गुण हैं ये सारे: काली, पीली, गुलाबी, चमकीला, गेहुआ। आकार छोटा, नाटा, आयताकार, पतला, चौड़ा, छोटा। स्वाद व गंध का अनुसार फीका, तीखा, सुगंधित, गंधहीन और खट्टा। ये हो गए हमारे गुणवाचक। इसमें देखिए बन जाएगा ईमानदार, ईमानदार बच्चा है या ईमानदार मनुष्य है। परिश्रमी है वह किसान, मिलनसार है वह बुद्धिमान लड़का है, पवित्र आत्मा है। इसी तरीके से आपका जो होता है विशेषण, गुणवाचक विशेषण चलता है। ये गुण है ना। फिर आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है? परिमाणवाचक में जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की जानकारी होती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नापातोली जिसकी की जा सके, जैसे 5 लीटर, 2 किलो, बहुत सी या थोड़ी सी आदि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि परिमाण जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं या जिसका मापन हो सकता है वह परिमाणवाचक होता है। 5 किलो सेब, उदाहरण देखिए, 5 किलो सेब, बहुत सारे लोग हमारे घर आए, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा सकता, ये परिमाणवाचक हो जाता है।
फिर आता है आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या होता है, देखिए संख्यावाचक में जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, चौथा, थोड़े, कई और दसवां। ठीक है, देखिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसके दो भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो एक हो गया निश्चित संख्यावाचक, एक हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संख्यावाचक बोध है, जिन संज्ञा शब्दों से सर्वनाम की विशेषण जो जिसकी गिनती की जा सके, 1 है, 3 है, 4 है, 10 हैं, 1000 हैं, हमने गिनती कर रखी, कक्षा में 15 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं या 150 बच्चे हैं, तो हमने काउंटिंग पूरी उसकी बताई है, नाप लिया है उसे, गिन लिया है उसे, तो वह निश्चितवाचक हो जाता है। और फिर दूसरा आता है अनिश्चितवाचक संख्या। अनिश्चित वाली संख्या जो होती है आपकी संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, यानी कि गिने नहीं जा सकती जिन्हें, उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़े, अनेक, कई, काफ़ी आदि। कुछ बच्चे हैं, थोड़े फल हैं, अनेक लोग हैं, कई सारे हैं, काफ़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी गिनती का जो है संख्या नहीं दी हुई है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची होगा। अब आ जाते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता है आपका जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी आदि। ये संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करती है। जैसे वह लड़की बहुत होशियार है। देखिए संज्ञा लड़की है, होशियार विशेषता है ना, विशेषण हो गया, सर्वनामिक है। वह लड़की सर्वनामिक शब्द है ना ये। इस किताब को जरूर पढ़िएगा। कौन सी किताब है, एकदम नाम तो दिया हुआ नहीं है ना, तो ये सर्वनाम हो गया। उनके घर आज कार्यक्रम है। देखिए मेन एक का नाम नहीं बताया है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये शब्द संज्ञा वाला वाचक है और ये विशेषण हो गया आपका। ठीक है, होशियार किताब, इस किताब को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आगे समझिए लड़की बहुत होशियार है, होशियार उसकी विशेषता हो गई है ना, और विशेषण ये हो गया विशेष्य आपका लड़की। वह मतलब उसके लिए सार्वनामिक विशेषण का चिन्ह प्रयोग हुआ है। देखिए अब आता है प्रविशेषण। अगला होता है, देखिए आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण जो होता है क्या होता है, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है। बहुत, देखिए परिश्रमी तो विशेषता हो गई, वह संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया वो आपका, जो कि आपकी उसको बता रहा है। परिश्रमी आपकी वो हो गई और बहुत आपका जो हो गया प्रविशेषण हो गया। शीला अति विनम्र लड़की है, इसमें देखिए अति हो गया है ना, अति माने अत्यधिक, विनम्र तो है ही उसकी विशेषता, लड़की संज्ञा हो गई। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण हैं तथा बहुत व अति प्रविशेषण है। समझ में आ गई, विशेषण की जो वो बताते हैं, भाव व्यक्त कर रहे हैं, इसका कौन बहुत है, अति है, तो ये चीज़ आपकी प्रविशेषण के अंतर्गत आती है। तो बच्चों आज हमने देखा विशेषण और विशेष्य को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करेंगे हमें अच्छा लगेगा, हमें मालूम पड़ेगा आपने हमारी वीडियो देखी है और आप हमें मोटिवेशन दे रहे हैं। ठीक है, और सीटेट का एग्ज़ाम चूँकि दिसंबर में डेट आ चुकी है 15 दिसंबर, तो आपको शुरू से ही लेकर चलना है, क्योंकि ऐसा है फटाफट जल्दी कुछ नहीं हो सकता है ना। तो तैयारी के लिए समय अधिक लगता है और नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, तैयारी अभी से करेंगे तभी आप आगे जाके अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और टॉपिक को फटाफट हम निपटाएंगे और आगे हम MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्लास के साथ बने रहें और आपकी हमारे चैनल पर हिंदी के साथ साथ आपकी पर्यावरण की, संस्कृत की और चौथी आपकी CDP की, बाल मनोविज्ञान की
क्लास चल रही है जिसमें आपको पेडागोजी भी कराई जाएगी। सभी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।